क्वेश्चन नंबर 5.1 का जो सी वाला क्वेश्चन है, जुफ्त और ताक अदद के मुकम्मल मुरब्बों को अलग-अलग करें। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रही, पर मैं सजेस्ट कर दूँ। देखिए ये 9, 5 ये जो है ये ताक अदद है, ये ऑड नंबर के हैं। आपको पता है 3 का स्क्वायर करें 9 आ जाता है, 5 का स्क्वायर करें 25 आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखना है कि कौन से जुफ्त यानी इवन अदद के जैसे अब ये जो है ये 36 का है और 36 जो होगा एक इवन नंबर हो जाएगा, एक जुफ्त अदद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सिर्फ उनको सेपरेट करना है। मैं डी वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। सही सही। जेल में दी गई वाजिब कसूर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के मुरब्बे मालूम करें और इनका खुद इनसे मुआवजना करें कि वो जो रिजल्ट आ रहा है इनका स्क्वायर करने के बाद वो इससे बड़ा, इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ रही है, इससे छोटी वैल्यू आ रही है, उसे हम साइंस से साबित करेंगे। स्टूडेंट पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखें ऐसे और ऐसे साइन होता है। सही, एक साइन ऐसा होता है, इस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, एक राइट हैंड की तरफ होता है। ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला होता है यानी उल्टे हाथ की तरफ जिसका ऐसे मुंह बना हुआ होता है वो होता है ग्रेटर देन का साइन, यानी बड़ा है। सही, ग्रेटर देन का साइन है। और ये जो राइट साइड पे होता है ये होता है लेस देन का साइन, यानी छोटा है। सही, आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 जो है वो लेस देन है 3, सॉरी लेस देन है 5 से। सही, 4 जो है वो लेस देन है 5 से, यानी 4 जो है छोटा है वो 5 से। सही, और ऐसे भी लिख सकते हो 4 जो है ग्रेटर देन है 3 से, यानी 4 जो है बड़ा है 3 से। सही, इस तरह से हम साइन यूज़ करते हैं। चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही, आप देखें यहाँ जो है आपने चूँकि मुरब्बा लेना है यानी आपने इस वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर देना है। 1 डिवाइडेड बाय 5 इसका स्क्वायर ले लें। सही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का मतलब है ये वैल्यू आपने 5 ज़रब 5 ऐसे लिखे तो ये आ जाएगा 25। सही, यानी और एक का तो आप चाहे जितना भी दे लें, यहाँ तो मैंने स्क्वायर दिया, यहाँ आप दिस भी पावर रखेंगे फिर भी एक ही रहेगा, यानी ये जो हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25। सही, 1 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो लेस देन होगा 1/5 से। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि 5 छोटा होता है कि 25 छोटा होता है। दरअसल ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये जो है कसूर की हालत में, तो 1/5 बड़ा होता है 25 से। इससे मैं कैलकुलेटर की हेल्प से आपको साबित करके दिखाती हूँ। सही, देखें आप जो है 1 डिवाइडेड बाय 25, रिजल्ट क्या आ गया 0.04। सही, मैं लिख लेती हूँ 0.04। सही, और अब देखें 125 1/5 को जमा करने का आंसर क्या आता है, जो ये आता है 0.2। देखें यहाँ 2 0 है और यहाँ सिर्फ 1 0 है, तो यानी ये 1/5 जो है वो बड़ा हो जाएगा 125 से। ये होता है 0.004 और ये है 0.2, तो ये जो है 0.04 लेस देन हो जाएगा 0.2 से। समझ आ रही है? मतलब ये इसका है कि नंबर स्केल पे ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू और ये इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की पहले आप स्क्वायरिंग कर लें। 3 7 इस पे आप होल स्क्वायर दे दें। इस होल स्क्वायर का मतलब है इस 3 पे भी स्क्वायर है, इस 7 पे भी स्क्वायर है, इस 3 पे भी मुरब्बा है और इस 7 पे भी मुरब्बा है, तो ये हो जाएगा 3 7 स्क्वायर और स्क्वायर। 3 और 7 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सही, मुकम्मल होते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 49। सही, क्योंकि आप इसको ऐसे भी, इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें 3 × 3 और 7 × 7, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 49। सही, अब ये जो होगा ये लेस देन होगा 3 डिवाइडेड बाय 7 से। सही है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है और इसका जो मुरब्बा है, इनका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर होगा यानी आप इस वैल्यू का अगर मुरब्बा ले लेंगे वो मुरब्बा छोटा होगा इस एक्चुअल फ्रैक्शन से। पहले वाले क्वेश्चन जो किया था उसमें भी बताया था, आप इसको भी कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। से आप 9 तक़सीम 49 करें तो आपके पास 0.1836 आएगा। ओके,
इसका जो आंसर होगा आपके पास, इस वाली फ्रैक्शन का जो आंसर होगा 0.1836 होगा। और अब आप इसका करके देखें, 0.42, 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.428। देखें ये और ये, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सही, ये जो है 1 पे आ रहा है, ये जो 8 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, यानी ये डायरेक्ट 0 के बाद आ जाता है। तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी इसके मुकाबले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है 8 और 9। पहले इनका स्क्वायर कर लें। सही, इन दोनों पे स्क्वायर दे दें। सही, तो ये हो जाएगा 60। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 पे भी स्क्वायर है, 9 पे भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। सही, जाहिर सी बात है, आप इसको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 64 आएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 81 आ जाएगा। सही, और जो है आप ये भी लेस देन होगी एक्चुअल से। आप जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, आप इससे चेक कर सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन के आप डेसिमल में लिखोगे, वो डेसिमल की वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू इसके मुकाबले में। सही है। एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन है ई, जिसमें ज़ै में दिए गए अशारियों का मुरब्बा मालूम करें और इनका खुद से मुआवजा करें। यानी हमने इन वैल्यू के स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.1 के साथ। सही है, इसका जो आंसर आएगा, सही है, आप कैलकुलेटर की हेल्प, पहले मैं मल्टीप्लाई करके 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएं। 1 का टेबल 1 तक पढ़े, आपके पास 1 आएगा। 1 का टेबल 0 तक पढ़े, आपके पास 0 आ जाएगा। सही, फिर इस 0 का टेबल 1 तक पढ़ें तो आपके पास 0 आएगा, और इस 0 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे 0 आ जाएगा। चूँकि यहाँ एक डिजिट के बाद इशारिया है, तो आप एक डिजिट के बाद ही इशारिया लगाएं। सही है, तो आपके पास आ जाएगा 0.01। सही, यानी आपके पास आएगा 0.01। ये आप ये देखें, ये जो 0.1 जो क्वेश्चन है, सही है, ये ग्रेटर है, ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 1 0 और जो हमारे पास आंसर आया स्क्वायर रूट के बाद जो इसका आंसर आया उसमें 00 है। तो यानी आपके पास जो आया है 0.1 जो है वो ग्रेटर देन है 0.01 से। सही, यानी ये जो एक्चुअल वैल्यू है अपने स्क्वायर रूट से बड़ी है। सही, ग्रेटर की निशानी लगाई है मैंने यहाँ। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.01 लेस देन है 0.1 से। सही, सिर्फ साइन का मसला है, अगर इस तरफ मुँह करके लगा रहे हैं तो पहले बड़ी रकम लिख दें। सही, अब नेक्स्ट 0.5, इसको हम कैसे करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 के साथ। यानी स्क्वायर लेने का मतलब यही होता है, जो वैल्यू गिवन होती है, जो वैल्यू दी हुई होती है, उसको आप उसी से ज़रब कर दें तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेती हूँ। सही, देखें, आप जो है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करें तो आपके पास आ जाएगा 0.25। 0.25। सही, अब आपने देखना 0.5 जो है वो ग्रेटर देन होता है 0.25 से, यानी ये 2 की वैल्यूज़ में आ रहा है। ये जो आपका एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल डेसिमल है, जो असल डेसिमल है, सवाल में जो इशारे की वैल्यू है वो बड़ी है जो उसके स्क्वायर रूट से आई है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5। सही, 0.15 है। कैसे स्क्वायर रूट मालूम करेंगे कि आप जो है 0.15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.15 के साथ। सही, करवाएं कैलकुलेटर। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इक्वल्स टू 0.0225। 0.0225 आ जाएगा आंसर 0.0225। अब 0.15 जो है वो ग्रेटर देन है आपकी एक्चुअल वैल्यू से। ये वैल्यू जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है वो कम आई है, जो जज़रुल मुरब्बा की वैल्यू आई है वो कम आई है 0.15 से। सही, अब जो है
5.1 से इतना ही। अगर आपको हमारा समझाने का, हमारे टीचिंग का मेथड समझ आता है तो हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेनज़ीर एकेडमी को इनकरेज करें। थैंक यू।